यहाँ पर देखिए अब एक क्वेश्चन आपके सामने है एडो अविग्ना चैनल पर, जिसके अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ इनफाइनाइट कैपेसिटेंस सीरीज का। यहाँ पर देखिए पहला कैपेसिटर यहाँ पर लगा है, ध्यान देना। फिर यहाँ कैपेसिटर लगा, देन यहाँ कैपेसिटर लगा, देन यहाँ कैपेसिटर लगा, देन यहाँ लगा, देन यहाँ लगा, देन यहाँ लगा, देन यहाँ लगा, और फिर ये चलता गया। ये भी झुकेगा नहीं सारा और आगे बढ़ता रहेगा सारा। तो ये क्या हुआ कि ये इस तरीके से क्वेश्चन है जो इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का, इसके अंदर सिर्फ दिमाग लगाना है और आग लग जाएगी। पर आपने दिमाग लगाया और इसके अंदर आग लगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इनफाइनाइट सीरीज कैपेसिटेंस का जो क्वेश्चन है वो एक अच्छा क्वेश्चन है, सीखना चाहिए बच्चों को, जेईई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या एमपी। समझना बात को ध्यान से। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया ए, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया बी, और यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटेंस लगाया जिसकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैरड, और उसके बाद में यहाँ पर मैंने लगाया जिसकी वैल्यू कितनी है माइक्रोफैरड, और उसके बाद में मैंने इसको ध्यान से देखा, इसने मुझे ध्यान देखा और मेरे को एक बात समझ में आई कि यहाँ पर पेयरिंग चल रही है, रिपीटेशन चल रहा है, तो आगे भी वही चल रहा होगा। तो 2 1 2 1 2 1 2 1 का रिपीटेशन चल रहा है, तो अगर मैं इसका ओवरऑल कैपेसिटेंस बोलूं तो वो ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ओवरऑल कैपेसिटेंस हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा इसका ओवरऑल कैपेसिटेंस सी, और आपको निकालना है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द लेटरल बिटवीन दिस एंड दिस। आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझ में आई बात? तो नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस आगे चलेगा पूरा, उसका क्या बन जाएगा। तो मैंने पहला छोड़ दिया और उसके बाद के सारे कवर कर लिए, और उनका नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है सी। ये बात अगर समझ में आ गई होगी तो ये इनफाइनाइट सीरीज कैपेसिटेंस का क्वेश्चन का पैटर्न ही क्रैक कर गया आपने। अब आपने वो पैटर्न क्रैक कर लिया, अब आप आसानी से कर सकते हो, समझ सकते हो। यहाँ पर समझना, अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं बोलता हूँ C3, इसको मैं बोलता हूँ C2, और इसको मैं बोलता हूँ ध्यान समझना। यहाँ पर जो मैंने बोला C4, तो ये आ गया C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस C2 इंटू C3, तो 2 इंटू C और अपॉन 2 प्लस C, और C4, ये C4 की वैल्यू आएगी, तो C4 आ गया 2C अपॉन 2 प्लस C। एग्री करते हो सर इस बात से? अब यहाँ पर क्या बचा, ये 1 माइक्रोफैरड और ये दोनों पैरेलल में, तो नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C1 प्लस C1 कितना है 1 माइक्रोफैरड, और C4 कितना है 2C अपॉन 2 प्लस C। एलसीएम ले लो। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। ये C के इक्वल है, तो ये हो गया 2C प्लस C स्क्वायर 3C प्लस, तो ये C स्क्वायर, इसको इधर लिया माइनस C माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू, क्या एग्री करते हो इसके लिए? C स्क्वायर माइनस C माइनस 2 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबको तो आती होगी, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आती है, तो इसको लिखते हैं C स्क्वायर माइनस 2C प्लस C माइनस 2, यहाँ पर C कॉमन ले लिया C माइनस, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लिया C माइनस 2, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट बन गया C प्लस 1 का इक्वल टू C प्लस 1 इक्वल टू 0, तो C की वैल्यू कितनी हो गई? अच्छा, और C माइनस 2 इक्वल टू 0, C की वैल्यू कितनी हो गई? क्या C प्लस 1 जो माइनस 1 आ रहा पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, नहीं, तो ये नॉट पॉसिबल है। तो C की वैल्यू माइनस 1 माइक्रोफैरड नेगेटिव, और कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, किसी के इश्क में खुद को बुला दूं हो नहीं सकता वाली फीलिंग है, मतलब यानी तो वो नेगेटिव हो नहीं सकता कैपेसिटेंस, तो बचा क्या सिर्फ पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला कौन सा है? 2 माइक्रोफैरड। एक छोटा सा क्वेश्चन था इनफाइनाइट सीरीज का, 5 मिनट के इस वीडियो के अंदर इनफाइनाइट सीरीज कैपेसिटेंस के क्वेश्चन को आप क्रैक करना सीख गए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, नोट डाउन कर लीजिए बाकी सब।